हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने अपडेटेड कंटेंट और वीडियो के साथ। तो इसी के साथ चलते हैं आज अपने टॉपिक पर। आपने बहुत बखूबी टॉपिक को थंबनेल पर देख लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस ऑन बायोलॉजी। आज हम उन इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आगे आने वाले पेपर्स की। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पेपर के लिए, टेट, सुपर टेट, हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस, क्योंकि इससे 20 से 25 क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेशन पूरा करने के बाद आज हम आ चुके हैं अपने बायोलॉजी के सेशन पे। अगर आपने अभी तक हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस की सीरीज नहीं देखी है तो उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। चलते हैं सीधे सवालों की ओर, क्योंकि आज का कंटेंट हमारा बहुत ज्यादा है। जनरल साइंस इंपॉर्टेंट बायोलॉजी सेक्शन। पहला सवाल कह रहा है अल्कोहलिक ड्रिंक्स कंटेन। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती हैं वो क्या कंटेन करती हैं? ऑफ कोर्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं तो अल्कोहल तो कंटेन करेंगी। फिलहाल और क्या कंटेन करती हैं? इथाइल अल्कोहल, ये केमिकल कंपाउंड होता है, ये भी उसमें होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाय एनिमल्स। जानवरों में ग्लूकोज जो होता है बेसिकली, जैसे ह्यूमंस में ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, बट बात करें जानवरों में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है तो इसका सही जवाब है ग्लाइकोजन। यानी ग्लाइकोजन ही जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हरी घास होती है, जैसे मान लीजिए नरम हरी घास है और उसको गाय खा रही है, अगर वही घास ह्यूमंस खाने लगे, हम और आप खाएं, तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं होगी, हम बीमार पड़ सकते हैं और डाइजेस्ट ना होने की वजह से हमारी मौत भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है विच ह्यूमन बॉडीज कैन नॉट डाइजेस्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। एस्कैरियासिस एक बीमारी होती है, किससे होती है ये होती है राउंड वॉर्म से। एस्कैरियासिस इज कॉज्ड बाय राउंड वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीनेशन यानी बैसिलस कैलमेटिक यूरिन, इट गिव्स इम्यूनिटी फ्रॉम विच डिजीज? कौन सी बीमारी से? ट्यूबरक्लोसिस से होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने के लिए बीसीजी वैक्सीनेशन चलाया जाता है और छोटे छोटे बच्चों को भी बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है, इन्फेंट्स को भी, वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन। चलते हैं अगले सवाल पे। ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय। ब्लड ग्रुप्स किसने डिस्कवर किए थे? इनका नाम है कार्ल लैंडस्टेनर। अगले सवाल पे चलते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया वॉज परफॉर्म्ड बाय। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस का हम कलेक्शन लाए हैं, ये क्वेश्चंस कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स से हमने लिए हैं, कुछ हमने ऑब्जर्व किए हैं कि पेपर पैटर्न में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और कुछ हमने खुद जो है हैंड पिक किए हैं क्वेश्चंस कुछ कलेक्शन से कि ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरा संपूर्ण मिक्सचर हम लेके आए हैं आपके पास बायोलॉजी का 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ये हर पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और हर क्वेश्चन के आंसर जानते हुए हमारे साथ बने रहिएगा। तो इसका जो सही जवाब है, द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट जो हुआ था भारत में वो परफॉर्म किया गया था बाय डॉक्टर पनांगीपल्ली वेणुगोपाल। अगले सवाल पे चलते हैं। द ओरल पोलियो वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय। ओरल जो पोलियो की 2 ड्रॉप्स करके आपने एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा, तो ये जो दी जाती है ये जॉन्स सल्क ने कह सकते हैं इसकी डिस्कवरी की थी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कंपेनियन सेल्स आर यूनिक टू। तो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं किससे यूनिक होते हैं? एंजियोस्पर्म्स के। यानी बेसिकली कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो एक एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं कंपेनियन सेल, और एक ट्यूब लाइक एलिमेंट की तरह होते हैं वो, और एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। डीएनए स्टैंड फॉर, यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगले सवाल पे चलते हैं। डॉग बाइट कैन कॉज रेबीज, बाइट ऑफ विच अदर एनिमल कैन कॉज रेबीज? आप यूनिकनेस देखिए क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चन ये तो बहुत कॉमन और ऑफन है कि डॉग बाइट्स कैन कॉज रेबीज, एंड रेबीज की जो वैक्सीन है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लुईस पास्चर इन 1885। दिस क्वेश्चन इज वेरी नॉर्मल, बट द क्वेश्चन हियर इट इज कि और किस जानवर या और किस क्रिएचर या ऑर्गेनिज्म के काटने से रेबीज का जो बीमारी है वो इंसानों में फैल जाती है। तो डॉग बाइट के अलावा अगर बैट्स यानी कि चमगादड़ जो होते हैं वो भी अगर आपको बाइट कर ले या कहीं ना कहीं स्टिंग कर दे तो वो जो है रेबीज में रिजल्ट कर जाता है ह्यूमन बींग्स में। अगले सवाल पे चलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज, क्या था दूसरा नाम होता है इनका? डक्टलेस ग्लैंड इनको कहा जाता है। डक्टलेस ग्लैंड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनका जो सिक्रीशन होता है
वो डायरेक्टली होता है इनटू द ब्लड, कोई ट्यूब और डक्ट्स एज सच नहीं होते हैं, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर। अगले सवाल पे चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी पड़ जाती है किसी चीज़ की, तो आयोडीन की कमी होने से क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो बॉडी का थायराइड ग्लैंड हो जाता है वो बढ़ जाता है, सूज जाता है, बड़ा हो जाता है साइज में। अगले सवाल पे चलते हैं। फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड अगेंस्ट विच वायरस, तो पहली ऐसी बायोटेक्नोलॉजी वाली वैक्सीन प्रोड्यूस्ड एज सच जिसको बायोटेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस किया अगेंस्ट सम वायरस, तो वो किस वायरस के खिलाफ हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो किस वायरस के खिलाफ हुई थी? इट वाज अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट, तो जो हल्दी होती है, टर्मरिक होती है, प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? तो ये होता है स्टेम पार्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। जीन्स आर मेड बाय, हाउ आर जीन्स इन आवर बॉडी? जीन्स which do differ from families to families. We carry genes of a father and mother. So genes are made by, they are made by polynucleotides. Next question. हेमेटोपोइज अकर्स इन, तो किस में अकर होता है? ये बोन मैरो की बीमारी है। अगले सवाल पे चलते हैं। लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज, लेप्रोसी को हिंदी में बोले तो लेप्रोसी को कहते हैं कुष्ठ रोग, एक तरह का कुष्ठ रोग। बात करें कि ये हो जाता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से, ये एक तरह से एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और ये इसकी वजह से लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग हो जाता है। इसमें शरीर के कुछ अंग जो हैं, स्किन के जो पार्ट्स हैं वो गलने लगते हैं, दे स्टार्ट डिजॉल्विंग कह सकते हैं। तो इस बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है? इस बीमारी को कहा जाता है हैंसेंस डिजीज, हैंसेंस बीमारी भी कहा जाता है इसे। और वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो होता है, यानी भारत का और विश्व का पूरे कुष्ठ रोग जिस दिन एक दिन हम डेडिकेट करते हैं कि उनको केयर कैसे की जाए, उनका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, तो ये वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है 30 जनवरी को। बात करते हैं अगले सवाल की। ह्यूमन स्केल हैज़ हाउ मेनी नंबर ऑफ बोन्स, कितनी हड्डियां होती हैं पूरे मानव शरीर में? यानी पूरे ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन बात करें कि ह्यूमन स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, तो वो होती हैं टोटल 22 बोन्स, 22 बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन द मसल लीड्स टू अ फीलिंग ऑफ फटीग इन ह्यूमन्स? फटीग इन द सेंस, फटीग को हिंदी में कह सकते हैं कि थकान हो जाती है शरीर में, बॉडी चलने की स्थिति में ज़्यादा नहीं रह जाती, तो कब होता है ऐसा? कौन सा एसिड जमा हो जाता है बॉडी में? This is because of the deposition of lactic acid in body. Next question. RBC's count यानी red blood cells count in the blood is increased when a person is having, कब बढ़ता है red blood cell का count? जब पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। Where are the lacrimal glands situated in human body? lacrimal gland कहाँ पाए जाते हैं? आई ऑर्बिट में पाए जाते हैं, आंखों का जो ऑर्बिट होता है उसमें पाए जाते हैं lacrimal gland। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि lacrimal gland आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट प्रोसीजर इन आवर आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आप हमें सही जवाब दीजिएगा कि जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं आंखों में जो पाए जाते हैं, ये किस चीज़ के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं आंखों के प्रोसीजर में? आपके सही जवाब को हम कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। द रेड, ब्लू एंड पर्पल कलर इज सीन इन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं, आपने देखा होगा इंडोर प्लांट्स या शो प्लांट्स होते हैं विच हैव देयर रेड, ब्लू एंड पर्पल कलर। तो जिस हिसाब से कहा जाए तो क्लोरोफिल में जो ग्रीन पिगमेंट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट्स मेकिंग देयर ओन फूड, पर ऐसा कहा जाए कि पर्पल, रेड, ब्लू पिगमेंट वाले प्लांट्स खुद का खाना नहीं बनाते, तो ऐसा नहीं है। दिस पिगमेंट इज वाई बिकॉज ऑफ एंथोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स मोटर स्किल्स ऑफ द बॉडी, यानी मूवमेंट, लोकोमोशन को कंट्रोल करता है? दिस इज फ्रंटल लोब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of hormone that regulates the amount of glucose in the blood? तो कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो बॉडी में जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसमें ग्लूकोजन की मात्रा को रेगुलेट करता है, बैलेंस रखता है? इंसुलिन। अगले सवाल पे चलते हैं। नेम द गैस यूज्ड फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी, यानी वनस्पति घी बनने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? तो बात करें लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? लीवर होता है लार्जेस्ट ग्लैंड। और बात करें सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? वो होता है पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी इज, किडनी के सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेम्स डी वॉटसन, अ नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट, इज एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ, इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ये किस फील्ड में एक्सपर्ट थे? जेनेटिक्स में एक्सपर्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलियो इज कॉज्ड बाय, किससे होता है? पोलियो की जो बीमारी होती है वो किससे होती है? दैट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन। The flow of energy in the energy pyramid is always
अपवर्ड्स, यानी जो फ्लो होती है एनर्जी पिरामिड, एक तरह से कह सकते हैं कि अलग अलग साइकिल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है और किस तरह से एनर्जी जो है एनर्जी पिरामिड में ऊपर चलते हैं तो वो स्लीक होता जाता है पिरामिड, लेकिन जो एनर्जी होती है वो बढ़ती जाती है। चलते हैं अगले सवाल पे। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, द करेक्ट आंसर इज स्टार्च। अगले सवाल पे चलते हैं। विच पेरेंट्स क्रोमोसोम इज यूज्ड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। तो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के लिए मदर या फादर किसके क्रोमोसोम्स की जरूरत होती है, ये बताने के लिए कि बच्चा जो पैदा हो रहा है दैट इज अ बेबी गर्ल और दैट इज अ बेबी बॉय, दिस डिपेंड्स ऑन फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बायोगैस यूज्ड फॉर कुकिंग इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो बायोगैस हम यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, जो गैस चूल्हे की जो गैस इस्तेमाल होती है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन। द येलो कलर ऑफ द ह्यूमन feces is a result of the pigment called, तो क्या होता है इस पिगमेंट का नाम, यूरोबिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which air pollutant causes the most serious health hazards? तो कौन सा ऐसा एयर पॉल्यूटेंट है तो सबसे ज़्यादा जिसके भयानक कह सकते हैं एक रिजल्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी की हेल्थ पे, तो वो कौन से हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। अगले सवाल पे चलते हैं। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो किस लिए रिक्वायर होता है, प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस के लिए विटामिन के का इस्तेमाल करते हैं। बात करें अगर विटामिन की, तो विटामिन के, ए, डी और ई ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, और जो बी और सी विटामिन होते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग। तो तो इसमें अगर हम बात करें मलेरिया की, तो दिस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से कॉज होता है विच इज ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम पैरासाइट। और बात करें कि जब प्लाज्मोडियम पैरासाइट से इन्फेक्टेड कोई मॉस्क्यूटो हमें बाइट कर लेता है, कोई मच्छर हमें काट लेता है, तो हम मलेरिया से इन्फेक्ट हो जाते हैं, हमें वो मलेरिया बीमारी हो जाती है। तो कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो एंटी मलेरियल ड्रग, यानी आपको मलेरिया से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए वो लगाया जाता है, आपको इंजेक्ट किया जाता है, दैट इज क्लोरोक्वीन। अगले सवाल पे चलते हैं। डेंटल कैविटीज आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ, तो डेंटल कैविटीज जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती हैं, फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से होती हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। What is the process of filtering blood through an artificial kidney? Very easy question. Dialysis. Dialysis में क्या होता है, blood को purify किया जाता है through an artificial kidney. Next question. Which is the first vaccine injected into a newly born baby? I told you this question earlier also. BCG वैक्सीन जो होती है, जो दैट इज गिवन फॉर ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंशन, वही होती है फर्स्ट वैक्सीन इंजेक्टेड इनटू अ न्यूली बॉर्न इन्फेंट और अ बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, तो फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ये होता है पूरा केमिकल कंपाउंड, इसकी वजह से हमारे बॉडी में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। Which hormone is used as an oral contraceptive? तो कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है, इट इज प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज फीमर, यानी जो थाई की हड्डी होती है, थाइज यानी जांघ की जो हड्डी होती है ह्यूमन बॉडी में, उसको फीमर कहते हैं, और वो हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट और यानी कि लंबी बोन होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। विच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, वेरी सिंपल, आयरन, केमिकल नेम इज Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन ह्यूमन जीन, तो व्हाट इज द टोटल नंबर, इट इज 46, 23 into 23। नेक्स्ट क्वेश्चन। द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, क्या होती है pH वैल्यू ह्यूमन ब्लड की, इट इज 7.40। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लांट्स विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशंस आर कॉल्ड, वो ऐसे पौधे जो समुद्री तल पे होते हैं, या कह सकते हैं कि जो पूरा वाटर टेंशन, वाटर प्रेशर को झेल के भी दे कीप फ्लोइंग एंड दे कीप लिविंग, तो वो कौन से प्लांट्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है, तो उनका नाम होता है ज़ेरोफाइट्स। अगले सवाल पे चलते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, बात करिए अभी हमने कि फीमर इज द लार्जेस्ट बोन एंड द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, टॉकिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, दिस इज स्टीप्स। स्टीप्स जो होता है वो कान की एक हड्डी होती है, 3 हड्डियों में से एक हड्डी स्टीप्स होती है कान की, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। बात करते हैं अगले सवाल की। द स्टडी ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड, यानी कि पेड़ पौधों की पढ़ाई को या शोध को हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। अगले सवाल पे चलते हैं। Who proposed the theory of natural selection? Who proposed it? Dendrology. Next question. Turpentine oil is obtained from, तो ये turpentine oil कहाँ से मिलता है हमें, raisins from pine. Uppermost layer of skin is called, क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं epidermis. अगले सवाल पे चलते हैं। Which is the only element found in chlorophyll? तो उसको क्या कहते हैं only element, that is magnesium. Next question. What are bryophytes? तो bryophytes are amphibious plants, यानी कि amphibious जो पानी में और लैंड पे दोनों पे ही रह सकते हैं।
अगले यानी रह सकते हैं इन द सेंस कि रह सकते हैं, जी सकते हैं, वो प्लांट्स डेड नहीं होंगे अगर आप उनको पूरा टोटल इन पानी के वाटर टेंशन के अंदर भी उगाएंगे तब भी, और अगर वो खुली हवा में अंडर सनलाइट रह रहे हैं तब भी। अगले सवाल पे चलते हैं, विच कंपोनेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड इट्स किचन। तो कौन से कह सकते हैं कि कंपोनेंट को सेल के किस पार्ट को उसका किचन कहा जाता है, तो इट इज़ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। तो सुसाइडल बैग्स किसको कहा जाता है, सेल का, यानी हमारी बॉडी के जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। बात करें कि सुसाइडल बैग यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से कि सेल्स का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है बॉडी में, तो लाइजोसोम्स जो होते हैं, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज से प्रोड्यूस होते हैं वो, और उनके अंदर ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो बॉडी के बेसिकली एक तरह से वो एंजाइम्स जो होते हैं गार्बेज डंप की तरह एक्ट करते हैं सेल का, और वो सेल कंपोनेंट्स जो अब किसी भी यूज़ में नहीं है बॉडी के लिए वो वहाँ जाके डंप हो जाते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड एज डेड एंड वेस्टलेस और यूजलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is systolic and diastolic pressure in a healthy man? This is what? This is 120 mm and 80 mm। ये है कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर के ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर है जो एक हेल्दी आदमी में पाए जाते हैं। मिनिमम दैट इज 80 mm एंड maximum it could be 120, not more than that. Next question, dermatology is the study of, very easy question, it's the study of human skin. Next question, which chemical is popularly used in rat poison? Very important question because this is often asked, this question is particularly asked in some of the other paper. So the chemical component that is used in rat poison is white phosphorus. Next question, what is the dental formula of man? That is 2123 by 2123. This is the chemical formula of dental formula of human teeth, or you can say dental formula of human cavities. Next question, what is the name of the first cloned sheep? क्लोनिंग के प्रोसीजर के थ्रू एक ऐसा क्लोन शीप बनाया गया था तो उसका क्या नाम रखा गया था, उसका नाम रखा गया था डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड। तो क्या होता है नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, इट शुड बी 180 to 200 mg by dl. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज द smallest, what is the smallest structural and functional unit of a nervous system? तो it is neuron। अभी हमने किडनी की बात की थी कि that is the smallest unit of kidney, that is nephron. Don't get confused in between these two because neuron and nephron are completely different. Nephron is the smallest unit in kidney, but if you talk about neuron जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है नर्वस सिस्टम की। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 66.99% ऑफ वाटर परसेंटेज ऑफ वाटर इज लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। यानी कि जब जैसे कह सकते हैं कि रूट्स के थ्रू जब पानी चढ़ता है पेड़ पौधों में और ब्रांचेस तक, यानी कि ब्रांचेस तक, लीव्स तक, फ्लावर्स तक, बर्ड्स तक, फ्रूट्स तक वो पानी जब पहुंचता है तो इसका बहुत बड़ा भाग यानी कि 99 से 95% तक इसका जो भाग होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तो ये कथन जो है सही है कि नहीं सही है, तो ये कथन बिल्कुल क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल सही कथन है। वो जो वाटर हो जाता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। Which enzyme is present in all members of animal kingdom except protozoa? तो प्रोटोजोआ में ऐसा कौन सा एंजाइम नहीं होता है जो सारे मेंबर्स में होता है एनिमल किंगडम के, वो होता है एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीका वायरस इज कैरिड बाय मॉस्कीटो। तो कौन से मॉस्कीटोज को कैरी करते हैं? एडीज मॉस्कीटो, और एडीज ही मॉस्कीटो जो है वो कह सकते हैं कि इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी को डेंगू बीमारी से। अगले सवाल पे चलते हैं। टोमेटो कंटेन्स विच एसिड? टोमेटो कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आते हैं। विच एनिमल्स रेस्पायर विदाउट हैविंग ब्लड इन देम? तो ऐसे कौन से वो होते हैं जो जिनको ब्लड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती? तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है। कौन से एनिमल्स होते हैं? हाइड्रा होते हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं स्मॉल, बहुत छोटे वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको इवोल्यूशन की या ब्लड फ्लो की या बॉडी के किसी भी फ्लूइड की कोई ज़रूरत नहीं होती है टू ग्रो एंड टू लिव। तो इनका नाम होता है हाइड्रा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है। ऑक्सैलिक एसिड जो है इससे ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर है हाइड्रा। अगले सवाल पे चलते हैं। विच सेल्स एक्ट एज फैगोसाइट्स एंड आर प्रेजेंट इन लीवर? तो इसका नाम होता है कपफेर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेलीज फंक्शन एज द पावर हाउस ऑफ अ लिविंग सेल? कौन से सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं? दे आर माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बाइट ऑफ अ मैड डॉग से क्या होता है? यानी अगर पागल कुत्ता एक इंसान को काट ले
तो क्या होता है जोक्स अपार्ट, अगर हम बात करें कि इंसान भी पागल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, या कुत्ता मर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रेबीज़ तो हमें होता ही होता है अगर कोई मैड डॉग एक नॉर्मल ह्यूमन को बाइट कर ले, बट हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। विच डिसीज इज कॉज्ड एज साइलेंट किलर, साइलेंट किलर के नाम से कौन सी बीमारी है? और वाकई एक साइलेंट किलर बीमारी होती है, ये धीरे धीरे बॉडी के, ह्यूमन बॉडी को डिटीरियोरेट करती रहती है और कहीं ना कहीं लास्ट में ये रिजल्ट करती है इनटू हार्ट अटैक्स एंड कह सकते हैं ब्रेन हैमरेजेस। नहीं तो इसका नाम क्या है, बेसिकली इस बीमारी का नाम क्या है, रियल नाम क्या है? दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। एवरी वन मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस साइलेंट किलर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स विच एंजाइम? सो ह्यूमन सलाइवा में स्टार्च को डाइजेस्ट करने की पावर होती है, क्षमता होती है, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है इसमें? टाइलिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ग्लैंड डिसअपियर्स ड्यूरिंग ओल्ड एज? ऐसा कौन सा ग्लैंड होता है जो जितना आप बढ़ते जाएंगे उम्र में, यानी अगर आप 70-75 तक पहुंचेंगे तो वो एक सेल के बराबर का रह जाएगा। बहरहाल जब आप सबसे छोटे होते हैं, यानी कि जब पैदा होता है एक इन्फेंट, एक बेबी पैदा होता है, सबसे बड़ा जो ग्लैंड उसकी पूरी बॉडी में होता है दैट इज दिस ग्लैंड, यानी कि चिल्ड्रन में सबसे बड़ा होता है। एंड व्हेन यू कीप ग्रोइंग थ्रू विद योर एज इट रिजल्ट्स इनटू डिक्रीमेंट ऑफ इट्स साइज। तो कौन सा ग्लैंड होता है? इसका नाम होता है थाइमस। अगले सवाल पे चलते हैं, द इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कालाजार, कालाजार एक बीमारी थी, विच इंसेक्ट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इट वॉज सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर? कौन सा है स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर? नोन एज सच सिल्क। अगले सवाल पे चलते हैं, विच इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज? तो आरबीसीज कहाँ पे जाके डेड हो जाती हैं? ग्रेवयार्ड उसका क्या है? स्प्लीन। स्प्लीन को हम तिल्ली भी कहते हैं हिंदी में। अगले सवाल पे चलते हैं, द ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज? पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज माइटोसिस। तो अभी तक अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में बने हैं तो आप देख रहे होंगे किस तरह से आई मेंशनड एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज इन कॉन्टेक्स्ट टू बायोलॉजी सेक्शन ऑफ साइंस, ऑफ जनरल साइंस। हमने हर उस क्वेश्चन को रखा है, हर उस तरह के वन लाइनर को रखा है जिस तरह का क्वेश्चन वन लाइनर या एमसीक्यू फॉर्म में आपके पेपर्स में आपको जरूर दिखेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये 100 क्वेश्चंस एज पर फिजिक्स, एज पर केमिस्ट्री और एज पर बायोलॉजी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, आपको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है अपने पेपर्स के लिए। हमने एक कंबाइंड साइंस मैराथन भी कराई है मोर देन 200 क्वेश्चंस की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, दैट कंटेन्स क्वेश्चंस ओवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखिए, द साइंस मैराथन। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूँगी। चलते हैं सवालों की ओर, कुछ सवाल और बचे हैं, इन्हें जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं जानने के साथ इसके आंसर्स को। The process of cell division is known as mitosis. Next question, which part of the plant body acts as the carrier of food and other substances to all its part? प्लांट में ऐसा क्या होता है द विच एक्ट्स की खान, जो बेसिकली पूरे पौधे में खाना पहुंचाता है और भी बाकी चीज़ें पहुंचाता है बाकी पार्ट्स तक, तो वो क्या होता है? दैट इज फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर बात करें कि जो पानी है, पानी कौन पहुंचाता है पूरे पेड़ में हर पार्ट तक, तो दैट इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पार्ट इज जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्वीटेस्ट शुगर? तो स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। अगले सवाल पे चलते हैं, द हियरिंग फंक्शन इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? तो हियरिंग फंक्शन, ये जो सुनने की क्षमता होती है, ये ब्रेन कहाँ से ये हमें कह सकते हैं बेसिकली पोक करता है अगर हमें कुछ सुनना होता है, तो ब्रेन का कौन सा फंक्शन पार्ट है जो फंक्शन करता है? दैट इज टेम्परल लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच मेजर केमिकल कंपाउंड इज फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन्स? ह्यूमंस में किडनीज में जो पथरियाँ हो जाती हैं, जो स्टोन्स हो जाते हैं, उसमें कौन सा केमिकल कंपाउंड पाया जाता है मेजर? तो उसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन? इंसुलिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? जिंक प्रेजेंट होता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो हमें डायबिटीज़ जैसी भयानक बीमारी हो जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, थर्स्ट, हंगर एंड स्लीप आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? तो दिमाग के, यानी हमारे मस्तिष्क के, ह्यूमन ब्रेन होता है, उसके कौन सा उसके ब्रेन का पार्ट थर्स्ट यानी आपकी भूख, प्यास और जो नींद है उसको कंट्रोल करता है? तो जैसे कि आपको भूख लग रही है तो बेसिकली दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड इट। कौन सा पार्ट होता है? दैट इज हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? अगर आपने अल्कोहल कंजम्पशन किया है तो किस पार्ट को इफेक्ट पहुंचता है आपके ह्यूमन ब्रेन को? दैट इज सेरिबेलम। अगले सवाल पे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वॉलोइंग एंड वॉमिटिंग? अगर आप खाना अपने मुंह में डाल रहे हैं, उसके बाद आप उसको स्वॉलो कर रहे हैं, चबा रहे हैं अच्छे से, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ईजी बना रहे हैं इन द प्रोसेस, और अगर आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, वॉमिटिंग कर रहे हैं, ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं ये ब्रेन के कौन से पार्ट
जो है इसको टेक ओवर करते हैं, इसको संभालते हैं, तो ये होते हैं मेडुला ओब्लोंगटा। अगले सवाल पे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज चेंज्ड इट्स साइज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट। तो आँख में कितनी रोशनी एंटर कर रही है, कितना ज़्यादा आप चमक के एरिया में है, कितना ज़्यादा डिम एरिया में है आप, ये कौन सा पार्ट जो है उसका साइज चेंज होता रहता है, दैट इज बेसिकली प्यूपिल। अगले सवाल पे चलते हैं, What is a plant that yields biodiesel और बायोफ्यूल। तो कौन सा प्लांट है जो निकालता है बायोडीजल और बायोफ्यूल के, कह सकते हैं के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है, वो यील्ड करता है वो प्लांट, तो दैट इज ज़ेट्रोफा कार्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच रेगुलेट्स द क्वांटम। अभी हमने बात की कि लाइट एंटर होती है, ज़्यादा होती है, तो वो बेसिकली जो है बैलेंस हो जाता है। अभी सवाल पूछ रहा है कि कंट्रोल कौन करता है, हमें पता कब चलता है कि अब हमारी जो कह सकते हैं कि हमारा जो वो है जो प्यूपिल है वो बढ़ रही है, घट रही है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट। ये इसके पीछे जो फिनोमिना जो वर्क करता है वो वर्क करता है थ्रू इरिस, यानी आइरिस जो होती है ह्यूमन आई की, दैट इज रिस्पॉन्सिबल एंड दैट इज व्हाट रेगुलेट्स द क्वांटिटी, कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आवर आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉल्ट इज फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन आवर बोन्स, दैट इज कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ट डन टू डायग्नोज कैंसर। किसी भी पेशेंट को कैंसर है तो विच टेस्ट इज डन, विच व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट। तो द टेस्ट नेम इज, बात करें कि उस टेस्ट को कहते हैं, बात करें तो उस टेस्ट को कहते हैं बायोप्सी टेस्ट। अगले सवाल पे चलते हैं, इनटेक ऑफ विच विटामिन इज रिकमेंडेड टू इम्प्रूव ब्लड कोआगुलेशन। तो ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड कोआगुलेशन, यानी अगर आप इंजरी आपको लग गई है, आप चोट लग गई है, तो उस जगह ब्लड जो है इकट्ठा हो और एक तरह का थक्का बन जाए रक्त का, और आपका जो रक्त स्राव है वो रुक जाए, कंट्रोल हो जाए, तो विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इट इज विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्सप्लेन अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ब्लड सर्कुलेशन का पूरा एक साइक्लिक जो प्रोसीजर होता है, इसके बारे में किसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, तो इट वाज विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड व्हाट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज क्रेडिटेड फॉर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट मैन मेड जीन इन अ लैब। ये जीन्स जो हम कैरी करते हैं, जेनेटिक एक प्रोसीजर होता है, वी कैरी इट फ्रॉम अ मदर एंड फादर एंड दे प्रोबेबली कैरीड इट फ्रॉम देयर मदर एंड फादर एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। पर बात करें कि पहला मैन मेड जीन एक लैब में बना था, तो हु वाज क्रेडिटेड फॉर प्रोड्यूसिंग दिस, तो इट वॉज डन बाय डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। और चलते हैं आज के लास्ट सवाल पे। आज का आखिरी सवाल कह रहा है, ज़ेरोफ्थैल्मियाज डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विच विटामिन। अगर आपके अंदर उस विटामिन की कमी हो जाए तो आपको ज़ेरोफ्थैल्मिया बीमारी हो जाती है, एंड दिस विटामिन नोन एज विटामिन ए। इसी के साथ हम होप करते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहे होंगे वीडियो में, और आपने उन 100 क्वेश्चंस को जिनको हमने अभी डिक्टेट किया, जिनको हमने अभी पढ़ा आपके साथ आंसर शेयर किए, उनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एड ऑन नॉलेजेस भी दी, जिन्हें हमें लगता है कि एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो क्वेश्चंस और वो पर्टिकुलर एड ऑन्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए। हम होप करते हैं आपने ये सब बहुत बारीकी से समझा होगा, आंसर्स को समझा होगा, और आप यहाँ तक पढ़ाओ के आ चुके होंगे वीडियो के। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसको कहीं भी स्किप नहीं किया, आप बने रहे हमारे क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे आगे की वीडियोस को भी ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपनी जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी आंसर्स, जो भी लिटिल बिट क्वेश्चंस आई आस्क इन द वीडियो, उनको आप कमेंट सेक्शन में उनके आंसर बताइए, हम आपके कमेंट को पिन करेंगे। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बूस्ट योर प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डेली जीएस डोज। थैंक यू।